नमस्कार दोस्तों, आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे संविधान क्या है। संविधान हमारा जो संविधान है, ये संविधान हमारा जो देश का सर्वोच्च कानून है वो संविधान है। हमारे देश में सर्वोच्च अगर कोई कानून माना जाता है तो वो संविधान को माना जाता है। संविधान का अगर इसमें हम अर्थ करते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे स जमा में विधान, मतलब इसको अगर हम पढ़ें तो इसको यूँ कह सकते हैं, जो संयुक्त स से क्या बनेगा हमारा संयुक्त ढंग से या हम कह सकते हैं कि संयुक्त ढंग से निर्मित जो विधान है, संयुक्त ढंग से निर्मित जो विधान है वो क्या है, संविधान। वो हमारा क्या है, संविधान है। और यही किसी भी देश में, हमारा जो देश है इसके अंदर संविधान सबसे बड़ा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंदर सभी उल्लेख किए गए हैं, जितने भी हमारे अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं, भाग हैं, जितने भी, उन सब के अंदर हमारे मौलिक कर्तव्य है, जो भी चीज़ें, जो भी बेसिक एक आदमी के लिए जरूरी होती है या उसको क्या चाहिए, किसी भी एक नीति निर्देशक सिद्धांत है, एक राज्य कल्याणकारी कैसे होता है, उसकी जितनी भी विशेषताएं जो भी उसके अंदर होनी चाहिए वो सब हमारे संविधान के अंदर डिस्क्राइब की गई है, संविधान के अंदर उनका उल्लेख है। इसलिए संविधान किसी भी देश का सबसे बड़ा होता है। अब इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं संविधान की, तो इसमें सबसे बड़ा जो संविधान के अंदर योगदान है उसमें ब्रिटेन देश, इसने सबसे पहले, ब्रिटेन है, इसने सबसे पहले संविधान की बात की थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अमेरिका, इसका खुद का सबसे पहले, सबसे जो पहले संविधान, मतलब या हम कह सकते हैं संविधान दिया था इसने, अलिखित संविधान हमारा ब्रिटेन का था। इसका अलिखित संविधान था। इसका हमारे अमेरिका का क्या था, प्रथम लिखित संविधान था। अमेरिका का हमारा प्रथम लिखित संविधान अमेरिका ने दिया। और सबसे बड़ा, हम कहें सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है। तो यहाँ आता है भारत, इसका क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान। किसका है ये, भारत का। ये इसमें इसी तरह से हमारे फ्रांस है और अलग ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन सब का अलग अलग योगदान है संविधान को बनाने के अंदर। संविधान के जो स्रोत हैं ये सभी इन अलग अलग देशों से लिए गए हैं भारत का जो संविधान बनाने के लिए। अब बात करते हैं संविधान बन के तैयार कब हुआ और इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई। इसकी शुरुआत हमारी क्या कहते हैं, हम अगर बात करते हैं कि ये बन के हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनके तैयार हुआ। अब इसको अंगीकृत या इसको पूर्ण रूप से बनके तैयार हो गया था, मगर इसको पूर्ण रूप से हमने अपनाया या अंगीकृत किया, वो हमारा किया हमने 26 जनवरी 1950। इसका मतलब 26 नवंबर से 26 दिसंबर, 26 दिसंबर से 26 जनवरी 1950 को हमने इसको पूर्णतः लागू किया और अपना अंगीकृत किया। क्यों किया, अब लोग कह रहे होंगे कि इस दिन बन गया, मगर 2 महीने बाद लागू क्यों किया या अंगीकृत क्यों किया गया। 26 जनवरी, हमारी 26 जनवरी जो डेट है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डेट है। 26 जनवरी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किस लिए किया गया, यह समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि 26 जनवरी 1930 से ही है हमारे एक स्वतंत्र दिवस के रूप में, या ऐसे हमारे इस रूप में मनाया जाता है जब तक हमारा देश 15 अगस्त 1947 तक, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश को हम कहते हैं पूर्णतः स्वतंत्र बोला गया था, उससे पहले हम 26 जनवरी 1930 तक हम
स्वतंत्रता के रूप में बनाते थे। इस दिन को हम स्वतंत्रता के रूप में हम बनाते थे 26 जनवरी 1930 है। तो ये डेट हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी 26 जनवरी। तो इसको क्या करा गया, 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इसको तो हम स्वतंत्रता के रूप में मानने लग गए 15 अगस्त 1947 को। जबकि 26 जनवरी 1950 को हमने किसके उसमें माना गया, इसको हमने गणतंत्र दिवस के रूप में माना। हमने इसको गणतंत्र दिवस के रूप में माना गया क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही हमारा पूरी तरह से संविधान अंगीकृत कर लिया गया था। और 24 जनवरी 1950 में हमारे जो राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उनको चयनित करके राष्ट्रपति बना दिया गया था। तो हमारे देश का क्या हो गया, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए और उन्हीं का क्या हो गया, एक हमारा संविधान भी बनके तैयार हो चुका था। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान पूरी तरह से अंगीकृत करके गणतंत्र बन गया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारा संविधान बना कैसे, कब स्टार्ट हुआ, क्या इसमें आई थी। जैसे क्रिप्स मिशन था, इससे स्टार्ट की। सबसे पहले इसका मांग कब उठी, कैसे संविधान की सारी संरचना ढांचा हम इसका पूरा तैयार करते हैं, कहाँ से इसके स्रोत लिए गए। तो सबसे पहले हमारे संविधान के निर्माण के मांग किसने की थी। संविधान के सबसे पहले हमारे निर्माण की मांग 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने सबसे पहले निर्माण की मांग उठाई थी कि संविधान, हमारे देश का संविधान निर्माण होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। इसके बाद हम दोस्तों 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को चुनौती दी थी कि हमारे देश का हम संविधान बनाएंगे। इसके बाद उसको एक चेतावनी के रूप में दिया। उसके बाद दोस्तों 1928 के बाद हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो आया था क्रिप्स मिशन आया था। 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन हुआ। क्रिप्स मिशन के अंदर हमारे संविधान की हमें मान्यता प्रदान की गई 1942 में। और 1942 के बाद दोस्तों हमारे 1940 में एक और मिशन आया, कैबिनेट मिशन बैठा। इसके जो अध्यक्ष थे वो पेंथिक लॉरेंस थे। और जो इस कैबिनेट मिशन के बाकी जो सदस्य थे एवी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, जो कि क्रिप्स मिशन जो हमारा 1942 में था, उनके वो क्रिप्स मिशन आए। और उसके बाद हमारा ये कैबिनेट मिशन हमारा 1940 में बैठा। इसके अंदर हमारे संविधान सभा के प्रस्ताव को और संविधान सभा के लिए जो चुनाव होने थे उनके मांग को मान लिया गया। और जुलाई 1940 से हमारी संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए। अब दोस्तों बात करते हैं, जब संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए तो संविधान सभा बनेगी और उसके अंदर कुछ सदस्य आएंगे। जब चुनाव ही हो रहे हैं तो इसके अंदर जो सदस्य बन रहे थे और इसके अंदर जो सदस्य आए दोस्तों वो हमारे 389 सदस्य हुए थे। 389 सदस्य हमारे कुल जो 93 हमारी रियासत थी। 389 सदस्य थे और 93 हमारी जो रियासतें थी उनसे हमारे ये 389 सदस्य निकल गए। और जबकि यहाँ से रियासतों के बाद ये हमारे पहले सदस्य थे जबकि संविधान सभा का चुनाव होने जा रहे थे। उसके बाद हमारा जब विभाजन हो गया, विभाजन के बाद हमारे इस संविधान सभा के अंदर कुल कितने सदस्य बचे थे, 299 हमारे सदस्य बचे विभाजन के बाद। अब इन सब ने मिलके 299 और लास्ट में जब संविधान सभा के अंदर जब 26 नवंबर 1949 में ये बन गया संविधान। और उसके बाद जब 26 जनवरी 1950 में बनके तैयार हुआ तो तब कितने सदस्य इसके अंदर हस्ताक्षर किया था, 284 सदस्यों ने तब इस पे हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर हमारे संविधान के ऊपर इसने 284 उनने हस्ताक्षर किए थे। तो इसके बाद आता है अब इस संविधान सभा के अंदर कौन कौन से सदस्य को क्या उस बैठक का किस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया।
सबसे बड़ी जो हमारी इसकी वो थी कमेटी थी, सबसे बड़ी कमेटी हमारी एक प्रारूप समिति हम बोलते हैं। प्रारूप समिति के अंदर, प्रारूप समिति बोल सकते हैं, या इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष थे वो हमारे कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी हमारे प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और इसी तरह से अलग अलग कुछ कमेटियां बनाई गई, अलग अलग कमेटी के सबके अध्यक्ष बनाए। और एक कमेटी थी हमारे जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित, हमारी एक कमेटी आती है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, उसके अध्यक्ष हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया। इसी तरह से और भी हम कौन हमारे अस्थायी सदस्य बने, कौन स्थायी सदस्य सचिंदा दास बने, उसके बाद स्थायी सदस्य बात कर रहे थे। हमारी जो भी कमेटियां बनी थी, जितनी समिति बनी थी, इसमें सबसे 13 कुल समिति हमारी बनी थी। 13 समिति के अंदर जो मैंने बताया था सबसे बड़ी हमारी समिति थी मूल अधिकारों की समिति थी, जिसके अंदर 14 सदस्य थे और उसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे उसके मूल अधिकारी समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद हमारे जो प्रारूप समिति, ये भी मैंने अभी आपको बताया था, प्रारूप समिति है, ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। और इस समिति में 7 सदस्य हमारे थे। इसके बाद जो हमारे आती है संघ समिति आती है। संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया था। और हमारे संविधान निर्माण की जो सबसे पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हमारी पहली बैठक की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1940 को जो पहली बैठक की गई वो कहाँ पे की गई? दिल्ली के संसद भवन में पहली बैठक हुई। और इस संविधान सभा की पहली बैठक के जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया वो किनको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 2 दिन बाद फिर एक दोबारा से बैठक की जाती है संविधान सभा की। वो कब की जाती है? 9 दिसंबर के बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर को एक और बैठक की जाती है। 11 दिसंबर को हमारी नेक्स्ट संविधान सभा की बैठक की जाती है। और उसमें अस्थायी सदस्य की स्थायी सदस्य बनाया गया। और स्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष के बाद इस दिन हमारे स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद हमारे जो भी अगली बैठक 2 दिन बाद फिर 13 दिसंबर को होती है। और इसके अंदर जो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हमारा जो संविधान बन रहा है उसका उद्देश्य क्या है, भाई क्यों हम संविधान बना रहे हैं और किस लिए क्या काम आएगा ये संविधान, क्या इसका योगदान रहेगा और संविधान किस लिए हमारे देश को जरूरत है। यह उद्देश्य प्रस्ताव जो पास किया वो नेहरू ने पास किया था। 13 दिसंबर जो नेक्स्ट उसकी संविधान सभा की बैठक हुई थी उसके अंदर उस देश से प्रस्ताव पेश किया गया। और जो संविधान अब बन रहा है, कोई भी हमारी कमेटी बनती है, कुछ भी हमारे कहीं भी हम कुछ भी निर्माण करते हैं या कुछ भी, उसके लिए एक सलाहकार होता है, एक संवैधानिक सलाहकार होता है। अब राजनीतिक पार्टियों के लिए राजनीतिक सलाहकार होता है। इसी तरह से संविधान निर्माण के लिए हमारा कौन सा सलाहकार हमें ज़रूरत पड़ेगा? संविधान के लिए हमारा एक संवैधानिक सलाहकार की हमें ज़रूरत पड़ी, जो कि हमारे सामने। और संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हमारे BN राव क्या थे? हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो इस तरह से 9 दिसंबर 1940 को यह संविधान सभा का ड्राफ्टिंग का या उसको बनाने का निर्माण का कार्य शुरू हुआ। और ये अंत में जाके 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में जाके पूर्ण हुआ। और यह पूर्ण होके हमारे 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से हमारा सामने एक संविधान सभा ने एक संविधान बना के निर्माण करके हमारे भारत के सामने पेश किया गया। यह संविधान हमारा सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है। सबसे लिखित वह सबसे लचीला संविधान हम कहें, प्रभुत्व संपन्न,
गणतंत्र राज्य बनकर एक संवैधानिक राज्य बनके संसदीय प्रणाली और लोकतांत्रिक हम बोल सकते हैं कि हमारा देश उसके रूप में निर्माण हुआ, हमारे देश का निर्माण हुआ। अब इस अगले उसमें हम दोस्तों अभी हमने यहाँ पढ़ा था संविधान। संविधान होता क्या है, संविधान के बारे में, उसके बारे में बना कैसे, उसके बारे में जब संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संविधान सभा के मेंबर्स कौन कौन थे, और संविधान उसके जितने भी कितने मेंबर्स आए, उसकी कितनी कमेटियां बनी, उसमें क्या क्या हुआ, ये सब हमने अभी पढ़ा था। इसी के अंदर दोस्तों एक आता है कि संविधान के अंदर हमारा सबसे पहले हमारा जो मूल संविधान था, मूल संविधान में हमारे कितने अनुसूचियां थी, कितने भाग थे, कितना क्या था, उसके अंदर हमारा जो मूल संविधान है, मूल संविधान में हमारे 395 हमारे अनुच्छेद थे, यहीं पे 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे हमारे इसमें मूल संविधान के अंदर, और 8 हमारे क्या थी, अनुसूचियां थी, सूचियां, या इनको हम इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल्स। आठ अनुसूची थी। अभी ये हमारे मूल संविधान के अंदर था। अभी उसके बाद इसके अंदर अभी करंट की हम बात करें तो हमारे टोटल कितने अनुसूचियां, 12। अभी 8 अनुसूची से बढ़ के कितनी अनुसूचियां होगी, अभी जो संविधान है उसके अंदर 12 अनुसूचियां हैं इसके अंदर कुल। और ये सभी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी कितना क्या चीज़ है, ये सभी हम अपने इस आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी उसमें हम डिस्कस